आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नाजुक से सेंसिटिव से टॉपिक पे और वो है सुसाइड। तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि 2022 में इंडिया में 1,70,000 लोग ऑलमोस्ट हैड कमिटेड सुसाइड। उसमें से अधिकतर लोग जो थे वो 15 से 29 एज ग्रुप में थे, उससे कम थे 30 से 45 और उससे कम थे उसके ऊपर एज ग्रुप में। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि ये प्रिवेंटेबल है। ये बोलना गलत होगा कि 100% सुसाइड जो है प्रिवेंटेबल है। बट एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ साइकेट्रिस्ट, आई कैन टेल यू दैट 90% और मोर देन 90% केसेस आर न्यूरोटिक विच कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस किस कारण से एक आदमी खुद की जान लेने पे आ जाता है। तो पहले तो कुछ मानसिक बीमारियां हैं, उसमें डिप्रेशन आ जाती है, उसमें साइकोसिस आता है, उसमें ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसमें ऐसे भी कुछ कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि कम्प्लीटली रिकवरेबल है, जिसके एक ट्रीटमेंट है, जिसको हम बहुत अच्छे से उस इंसान को ट्रीट करके उस जगह से निकाल सकते हैं। तो इसके जो सिम्पटम्स है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है इसमें कि एक आदमी को लगे कि वो अपनी जान ले ले। तो बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा उदास रहना, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा, कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लगना, जो पहले अच्छी लगती थी टीवी देखना, बाहर जाना, इस पे और मन नहीं लगना, छोटी-छोटी बात पे बहुत थकावन महसूस होना, हर चीज़ में नेगेटिव बात आ जाना, ओवर सोचना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग और सोचते-सोचते ये सोचना कि मेरी कोई भी वर्थ नहीं है या कि मैं वर्थलेस हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाना, फिर ऐसा लगना कि मैं दूसरे के ऊपर बर्डन हूँ। कभी-कभी ऐसा लगना कि बहुत गिल्ट रिडन फ़ील होते हैं, कुछ-कुछ ट्रॉमास भी होते हैं पास्ट में, जो एक इंसान की सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है और उनके पास सोचने के लिए बस यही रहता है कि अगर मैं नहीं रहता तो शायद बेहतर होता। तो ये जब कॉन्टेम्प्लेशन शुरू हो जाता है दिमाग में, तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स होते रहते हैं जो एक्टिवली सुसाइड के बारे में सोचते हैं। तो इन जैसे लोगों के साथ जब भी आप बात करेंगे तो ऐसे-ऐसे कॉमन चीज़ें वो बोलते रहते हैं, जैसे कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, या फिर वो कुछ डेथ के बारे में रिसर्च कर रहे होंगे, या फिर वो ऐसे ही हँस के मुस्कुरा के बोल देंगे कि ब मैं रहूँ या ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बहुत कीमती चीज़ें, पोज़ेशंस लोगों को बाँटते रहना और मम्मी-पापा को कभी-कभी ऐसे सॉरी बोल देना। तो ये सब सिम्पटम्स हमें देखना है, अगर किसी में ऐसी चीज़ें बहुत देर तक चल रही है, तो उनको हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशन के पास लेके जाना है, उनका जाँच कराना है और उनके हेल्प करना है। हर ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है और हमें हर ज़िंदगी चाहिए कि वो अच्छे से अपना हेल्थ का ख़्याल रखे, अपने माइंड, बॉडी का बैलेंस कर पाए और बहुत अच्छे से जी पाए। तो जैसा कि मैंने बोला, 90% से ज़्यादा ऐसे केसेज़ आर कंप्लीटली रिकवरेबल। तो क्या-क्या कर सकते हैं? पहले तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो आपके आस-पास में है, आपके जानकारी में है और वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर किए, तो वो आप उनको कन्विंस कीजिए कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर लो, ज़रा एक बार बात ही कर लो। कोई साइकियाट्रिस्ट से एक बार मिल लो बस। तो उनको सपोर्ट देके आप पहले तो उनको लेके आइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनका स्क्रीनिंग करेंगे, उनका हिस्ट्री लेंगे और उनकी सिवियरिटी कि क्या है, एक्टिव सुसाइड है या फिर पैसिव सुसाइड है, कितना इंटेंस है और उनका जो तबीयत है, वो उनका जो अभी डिप्रेशन है या फिर जो भी उनका मेंटल प्रॉब्लम है, वो कितनी सिवियरिटी में है। इसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होती है। और जो आप एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ फैमिली कर सकते हैं, वो है कि ऐसे लोगों को हमेशा आपको अपनी आँखों में रखना है। जैसे बोलते हैं ना कि एकदम से आई बॉल टू आई बॉल, आपको कुछ दिन उनको एकदम सपोर्टिव केयर में रखना है, कभी उनको अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना है। अब उनके घर में आस-पास कोई शार्प नाइफ़ हो, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो हटा लेना है। दवाइयाँ वगैरह ओवरडोज़ में पड़ी हो घर में, तो वो सब हटा लेना है। और उनको जो है एक फैमिली सपोर्ट और एक फ़िज़िशियन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट एंड द सोशल एंड द फैमिली सपोर्ट।